नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही जैसे कि देशभक्त यूनिवर्सिटी जो कि मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो है वो जानकारी दी है कि किस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट जो डॉक्टर साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो सर आपने नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की है। नई एजुकेशन पॉलिसी में आपने कहा कि बहुत से बच्चों को बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उन्हें खाली अगर डिग्री ही नहीं साथ साथ उनको जो प्लेसमेंट भी दी जाएगी। तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें और क्या ख़ास है? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बड़ी कमाल की पॉलिसी है जी, और भारत सरकार को मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, एक तरह से क्रांति लेके आएगी कि जो पॉलिसी है हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि पहले जो पढ़ाई थी बड़ी कन्वेंशनल थ्योरी पढ़ते थे बच्चे और पोथियाँ बना PhD में पोथियाँ बनती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आपकी इस पॉलिसी में प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, सर्टिफिकेशन मिलेगी और सबसे बड़ा क्या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहने वाला है इस पॉलिसी के ऊपर। क्रिएटिव थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्किल्स पे ऊपर जोर दिया जा रहा है। मल्टी लेवल एंट्री, मल्टी लेवल एग्जिट इसमें दिया जा रहा है आपको। इसके बाद क्या होता है कि आप एक साल सर्टिफिकेट, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, 4 साल डिग्री विद रिसर्च आप कर सकते हो। आपके जो क्रेडिट्स इकट्ठे होंगे, आप कहीं भी जाइए वहाँ से अपना जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप एक टीचिंग इंटेंसिव हो तो आप वैसे अपनी पढ़ाई कीजिए। आपका रिसर्च इंटेंसिव हो तो रिसर्च के ऊपर आपका बड़ा फोकस रहेगा। आप 4 साल की डिग्री कीजिए तो डायरेक्टली PhD कर सकते हो, उसके बाद मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मास्टर्स करनी है तो 1 साल की। तो इंटरडिसिप्लिनरी आपका तवज्जो साइकोलॉजी है। अब साथ में हिस्ट्री रखना चाहते हो, हिस्ट्री रखो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हो पर साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस पे काम करना है, करो। आप बिजनेस में पढ़ रहे हो, बिजनेस के साथ आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीजिए, चाहे आप टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को लीजिए। कितनी देखो खूबसूरती है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और स्टूडेंट अगर अपने पैशन में साथ में म्यूज़िक, डांस, थिएटर भी करना चाहते हैं, उसके क्रेडिट भी उसको मिलेंगे। आप ड्यूअल डिग्री करना चाहते हो, एक डिग्री आपने स्टार्ट की पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पर आपको लगता है कि नहीं, मैं साथ में मैं अपना उस साइकोलॉजी से रिलेटेड भी करूँगा तो शायद स्कोप मेरा ज़्यादा बढ़ जाएगा और रिसर्च भी उसके मिलके करूँगा। तो ये भी बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, एक ऐसी चीज़ स्टूडेंट के सामने क्रिएट होगी ताकि वो उसके पैशन जो है वो पूरा होगा। साथ में जॉब करनी है, जॉब करे। और सबसे बड़ा क्या है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। आजकल स्वरोजगार का ज़माना है, हर बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता, तो अपना स्टार्टअप खोले, यूनिवर्सिटी उसको फंडिंग करेगी। और अगर बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है उसको आइल्स के साथ साथ स्किल दी जाएगी, आइल्स प्लस के अंदर स्किल दी जाएगी। स्किल के साथ साथ उसको एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी ताकि वो बाहर जाए तो अपने डोमेन में जाए। 20 घंटे नौकरी करनी है वहाँ पर अर्न वैल्यू लर्न में, कनाडा में, किसी कंट्री में, तो वो एक ऑड जॉब ना करे, अपनी फील्ड में जॉब कर सके। तो देखिए, एक बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल की तैयारी भी साथ में करे। और अगर वो अच्छी नौकरी लेना चाह रहा है, जॉब, तो साथ में उसको प्रोफेशनल एनहांसमेंट, एप्टीट्यूड के ऊपर जोर हो, उसका लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर हो, और टेक्निकल हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल पे भी तैयारी कराई जाए उसको। आज बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, एनवायरनमेंट की तरफ, तो क्या उसमें भी प्लेसमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात सही कह रहा हूँ। यूनेस्को का एक बहुत बड़ा मिशन 17 जो गोल की बात करते हैं हम लोग, उसमें एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, पॉवर्टी की बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे गोल्स हैं। तो एनवायरनमेंट तो नीड ऑफ द आवर है। अगर यही नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो इसके अंदर सब कुछ आएगा। और एनवायरमेंटल साइंसेज मैंडेटरी हो चुका है NEP के अंदर। सभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर हर बच्चा पढ़ेगा। और एनवायरनमेंट में भी बड़ी स्पेशलाइजेशंस आपके सामने आ चुकी हैं, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है। बट ये जो काम जो भी आप बात करते
करते हैं एनवायरनमेंट की या हम किसी भी डोमेन की, वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए। तो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे तो वो अकेला प्रोग्राम के कोई वजूद नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ने एक फ्रंट सीट ले लिया, एज ए टूल यूज़ हो रहे हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो एनवायरनमेंट के अंदर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, और ड्रोन्स की बात कर रहे हैं डेटा कैप्चर करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी और साथ में डोमेन, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, रेनल कैंसर की बात कर रहे हैं। हम लोग आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम देख रहे हैं कि हार्ट से लेके कार्डियोलॉजी से लेके हर तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आप ये देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद प्रोग्राम, इसका ज़माना आ गया है। और स्टूडेंट अगर वो एक छोटे डोमेन में एक स्किल लेके जाए ऊपर, तो उसी में वो महारत हासिल करे, तो यूनिवर्सिटी उसको मेजर, माइनर, सुपर इलेक्टिव्स, स्पेशलाइज्ड और सर्टिफिकेशंस, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है, ताकि बच्चा एक हुनरमंद बन सके। और साथ में अर्न व्हाइल यू लर्न, वो पढ़ते हुए भी हम बच्चों को 6,000 से 10,000 प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें एम्बेसडर बना रहे हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें और साथ में एम्बेसडर भी बन सकें। जम्मू कश्मीर में आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जल्द ही एक जॉब फेयर भी आप करने जा रहे हैं। शायद 25 नवंबर को जॉब फेयर आप जम्मू में करने जा रहे हैं, तो इस जॉब फेयर में क्या रहेगा? देखिए, जॉब फेयर के अंदर हम लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली से जो हमारे बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स लेके हम लोग कंपनीज यहाँ पर पिच कर रहे हैं, बिकॉज जम्मू बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, यहाँ पर बहुत तरह की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, स्कोप नहीं है, इंडस्ट्री उस लेवल की नहीं है। बच्चों को अल्टीमेटली बाहर मूव करना पड़ता है, लेकिन वो अगर यहाँ से जॉब लेके बाहर जाते हैं, उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है और प्रोजेक्ट बेस्ड जो उसको दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, और साथ में अब तो वर्क फ्रॉम होम भी चल पड़ा है। तो स्टूडेंट को मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेट्स हम यहाँ पर लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायजूस आ रही है 12 लाख का पैकेज लेके, ऐसी बहुत कंपनीज, 25+ कंपनीज हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर, और 3,000+ वैकेंसीज है। बहुत पब्लिसिटी करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चा यहाँ का प्लेस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट देशभक्त यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने बताया कि जॉब फेयर जो है, पहले तो उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया और उसमें बताया किस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी जो है खाली डिग्री ही नहीं, आपको प्लेसमेंट भी दे रही है। और साथ ही साथ आप जो जम्मू में जॉब फेयर करने जा रहे हैं 25 नवंबर को, अभी उसके लिए वेन्यू तो डिसाइड नहीं है, जल्द ही वेन्यू का भी पता चल जाएगा। लेकिन जॉब फेयर जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आगे अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। तो आप भी इस जॉब फेयर का हिस्सा ज़रूर बने। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।